मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोफ्ते। मटन कोफ्ते हर घर में बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसालों का परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके चीज़ और टेस्टी बन जाती है, उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। तो मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, मेरी रेसिपी क्या है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो कोई अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। मटन कोफ्ते बनाने के लिए हमने 250 ग्राम लिया है मटन कीमा, जिसे हमने ग्राइंड कर लिया बारीक। उसके साथ हमने लिया है गरम मसाला 2 टीस्पून, और ये हमने लहसुन का पेस्ट लिया है 1.5 टीस्पून। एक प्याज जिसे हमने ग्राइंड कर लिया। 1 टेबलस्पून हमने बेसन लिया जिसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप चने भी ले सकते हैं और उसको पीस सकते हैं। नमक लिया है हमने 2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिया हमने 2 टीस्पून। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून हमने 1 से 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और 1 हरी मिर्च मोटी वाली जिसे हमने चॉप कर लिया, और मुट्ठी पर हमने धनिया लिया जिसे चॉप कर लिया। ये भुना हुआ बेसन हम इसमें मिलाएंगे, और आधा गरम मसाला डालेंगे, आधा नमक डालेंगे, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और धनिया डालेंगे, और थोड़ा धनिया हम ग्रेवी के लिए छोड़ देंगे, और थोड़ी से हम 1 टीस्पून प्याज का पेस्ट डालेंगे। इससे भी बहुत अच्छे बनते हैं कोफ्ते। अब सारे मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह हमें मिलाना है, और 2-3 मिनट ऐसे ही इसको अच्छी तरीके से मिलाते रहें ताकि इसमें मसाले जज़्ब हो जाएं। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। फ्लेम हमने ऑन कर दिया और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, और हमने ऑयल लिया है 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, आपको जितना पसंद हो आप उतना लीजिए। और इसमें हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा भूनेंगे। प्याज काफ़ी अच्छी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम ये देखें, आप इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया, हमें ब्राउन नहीं करना है। और अब हम ये लहसुन का पेस्ट मिला देंगे, इसमें थोड़ा भूनेंगे इसके साथ। लहसुन भी अच्छा भुन गया है इसके साथ, मसाले के साथ, प्याज के साथ। अब हम ये पाउडर्ड मसाले सारे डाल देंगे इसमें। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इन सब मसालों को मिक्स करेंगे। और ढककर 5 से 7 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छा मसाला भुन गया। थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करेंगे और 5 मिनट और इसे भूनेंगे।
अब इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। मसाला बहुत अच्छा भुन चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, अच्छा पानी ऐड कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें कोफ्ते और इसको बॉईल होने देंगे। और इसमें हमने पानी भी बॉइल्ड ऐड किया है। कीमा अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम 1 मिनट इसको और ऐसे गूंदेंगे जिससे कि कोफ्ते बहुत सॉफ्ट और अच्छे बने। कोफ्ते बनाने के लिए थोड़ा सादा पानी हमने ले लिया। अब इसको लगाएंगे और जितने साइज़ के, जितना बड़ा आपको कोफ्ता चाहिए उतना आप बनाइए इसको। अब ये हम कोफ्ता डाल देंगे। अब हम स्पैचुला या स्पून यूज़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे घुमाकर हिलाएंगे और थोड़ा बॉईल होने देंगे। घुमाकर हिलाने से ये फ़ायदा होता है कि कोफ्ते टूटते नहीं हैं और गोल होते रहते हैं। और स्पैचुला से या स्पून से ये डर होता है कि कोफ्ता टूट जाएगा। कोफ्तों के लेवल तक का हमने पानी इसमें डाल दिया है और हमने बॉइल्ड पानी यूज़ किया है। अब इसे हम ढककर 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद ये पक जाएंगे। 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। देखें पानी भी खुश्क हो चुका है और कोफ्ते भी बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं। बीच बीच में हमने चेक भी किया है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। अब इसको डिश आउट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। मटन कोफ्ते हमने तैयार कर लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मैंने नरगिसी कोफ्ते और मलाई कोफ्ते भी बनाए हैं, तो आप लिंक चेक करिए और ज़रूर देखिए और बनाइए उसको, और उसका भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर एक नए वीडियो में नई डिश के साथ हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।